जिन रास्तों पर बाघों के पैर के निशान होते हैं उन रास्तों पर इंसान नहीं चला करते हैं। ये डायलॉग तो है फिल्म काली का। ये डायलॉग आज मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ही रास्तों पर चलकर जंगलों के बीच में बसे एक गांव की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। इस गांव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी संवेदनाओं को भड़का देंगी। इस गांव की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर सकते। इन गांव की समस्याओं पर हमें पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी, इसलिए आने वाले हमारे जो वीडियो होंगे उसमें इन गांव की हर समस्याओं को डिटेल में दिखाएंगे। तो ये है आज का पहला वीडियो। मेन रोड को छोड़कर करीब 8 किलोमीटर इन जंगल के कच्चे रास्तों पर चलकर हम पहुंचे हैं महाराजगंज जिला के सोहबी गरवा क्षेत्र में। ये इलाका भारत नेपाल के बॉर्डर पर गंडक नदी के किनारे जंगलों के बीचों बीच महाराजगंज जिला के सोहबी गरवा क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आइए यहाँ पर बसे निवासियों की समस्याओं को सुनते हैं। बिजली बिल आइल बता दी तोरे घरे। हमारे घरे 9000 लाइट 2 महीना ने खत जा रहा। कहाँ से 9000 बिजली के आ गई बा बिल आ देई। ये बेकार है। ये जितना पोल यहाँ पे दौड़ाया गया है मतलब कि नहीं लगा है। लाइट जब जलता ही नहीं तो इसको लगाने से फायदा क्या हम लोग का। साल भर के लाइट अगर आज 12,000 कुछ रुपया गिरा था। मैसेज 6 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ, अभी लाइन नहीं आया था, लाइन नहीं था और बिल गिर गया था। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने की दुकान है इस गांव की। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, किसी भी गांव या क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं में आप किन चीज़ों को गिनते हैं? बिजली, सड़क, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा गांव बताने वाली हूं जो 2021 में भी अभी भी यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है वो लालटेन से अपना काम चला रहे हैं। सोचिए, हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसी यूपी का एक ऐसा गांव है जो महाराजगंज में पड़ता है। यहाँ पर हालत ये है कि यहाँ पर लोग 1 साल से बिजली के अभाव में जी रहे हैं। 2011 में बसपा सरकार की पहल पर यहाँ पर बिजली आई और एक बार पानी के बहाव के कारण कुछ पोल जो है वो नदी में बह गए। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर बिजली ही नहीं आ पाई। तो सोचिए, जिन लोगों को चुनकर यहाँ से भेजा गया होगा वो लोग किस नशे में हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि बिजली एक मूलभूत सुविधा है जिससे लोगों की ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी इन लोगों से पूछेंगे कि लाइट के अभाव में ज़िंदगी कैसी होती है, क्योंकि शहर के लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। 5 मिनट के लिए बिजली आपके घर की चली जाती है तो आपको कितनी चिंता होने लगती है। आपको लगने लगता है कि आप मतलब सांसद जी के शहर के हैं और 5 मिनट के लिए बिजली चली गई। सोचिए इन लोगों को कैसा लगता होगा। 1 साल से ऊपर होने जा रहा है लेकिन बिजली नहीं आई अभी तक। अच्छा बताइए, बिजली के अभाव में ज़िंदगी कैसी होती है? वो दुर्बल है। जो मान लीजिए कि किसी भी प्राणी को तड़पड़ा के जीना पड़ रहा है। सभी प्राणियों को मान लीजिए पानी के बिना जीना मुश्किल होता है, इसी तरह से हवा के बिना जीना मुश्किल है इस वक्त। इतनी गर्मी है, इतना गर्मी है वहाँ पे। तो आप लोग रात में चाची लालटेन जला के रहती हैं? माटियों का तेल नहीं मिला था। माटियों का तेल नहीं मिला था। तो कैसे रहती हैं? रात में अंधेरे में तो रहती नहीं है। जब मिट्टी का तेल किन के लिए जरावत अंजा वो जरावल जाला दिया हुआ में डाल के लमटे में दिया वो नहीं रहता। अनहारे आदमी रहेला, मच्छर माछी काटे, मोमबत्ती जरावल जाला। मोमबत्ती जला के तन अपन गुजर बस्तर कर तंजा। मटियो के तेल ना मिलेला तो का कइल जाई? कब से लाइट नहीं आई? कब से? कितना साल भर लाइट आई? साल भर होइए। साल भर हो गया। पानी आई ले पोल गिर गए दरिया में, तब से लोग दाम अनहरा कूच रहता। बाढ़ी आता तब वो लोग के परेशानी बीता ताटे। रास्ता घाट का परेशानी बा। यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। सबसे पहली बात भी दही गईल, धान पिसान भी दही गईल, एको नहीं भइल। खाने बिनु लड़का से मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ भी मिलल माने एकाध बेर मिलल, वह मिलल फिर। अरे राशन नहीं पूछत है दादी। जैसे खेते के दान भई गई बाढ़ में, डूब गई, तो मुआवजा मिलेला ना जब बाढ़ के वजह से चाहे सूखा के वजह से। हमने तो नहीं पावनी जा नहीं मिला हमने के। 1 साल हो गया लाइट आए। तो इसका मतलब पंखा वंखा कुछ भी नहीं चलता? कुछ ना है।
ऊपर से बारह खा नीचे से बाढ़। तर आदमी भागल फिरता एने से ओने, पेड़ तरो पेड़ तरो पेड़ तरो पेड़ तरो। गर्मी इतना। हाँ गर्मी इतना। अच्छा, आप लोग जिनको चुन के भेजती हैं, चाहे यहाँ इस गांव में जो प्रधान होंगे, विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, ये लोग आते हैं आप लोग के क्षेत्र में कि नहीं? आएंगे भी क्या? इतना बेकार रास्ता है, आएगा ही नहीं कोई। हाँ, वोट की फिर आते हैं ना। हाँ वोट मिलेगा तब धावत का लोग वोट खतरा वो तरह जब चल जाता लोग तो क्या पूछला जनतन के, क्यों नहीं पूछा था। हाँ ये जनता प्रधानी चुनाव हुआ था यहाँ पे ना, प्रधान जी लोग कुछ नहीं करते हैं। अब इनका प्रधान आता नहीं। अरे रास्ता बनाए वाला कोई नहीं बा, कितने प्रधान भैला नहीं बनवा पावेला। जिला वोटवा का करे देवेलू नहीं देवे चाहिए। हाँ तब उहा बा अब नहीं दिया अब नहीं दिया। अब नहीं दिया, अब कबो नहीं उठ जियल जाई ना तो नहीं उठ दिया। अगर हम लोग गाँव में अगर बिजली और रास्ता नहीं सुधार होगा तो 5 साल में चुनाव विधायक या मुख्यमंत्री का होगा तो यहाँ एक भी पोल वोट नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये बेकार है, ये जितना पोल यहाँ पे दौड़ाया गया है। मतलब करने लगा है। लाइट जब जलता ही नहीं तो इसको लगाने से फायदा क्या हम लोग का? साल भर के लाइट अगर आ जाएगा तो बिल बताता किसी का 20,000, किसी के 25,000, किसी का लिमिट भी नहीं है। लाइट महीने में 1 दिन 2 दिन चलता है। हाँ फिर बिल बताते हैं कि इतना बिल आ गया आप लोगों को। कितना बिल बा दादी तुहार? हाँ कितना बिल आयल बा? बिजली बिल कितना आयल बा? अरे अब हम नहीं जानता नहीं। हाँ नहीं जाना था। अब आयल बा तो कुछ दिन जोर ही नहीं खाता। कितना बिल गिरा था 12,000 कुछ रुपया गिरा था। मैसेज 6 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ अभी लाइन नहीं आया था, लाइन नहीं था और बिल गिर गया था, मैसेज गिरा था। अभी इस बीच में सबसे फर्स्ट में गिरा था, नहीं इस बीच में गिरा है। कितना बिजली बिल आयल बता दी तोरे घरे? हमारा घर है 9,000 लाइट 2 महीना नहीं खत जा रहा। कहाँ से 9,000 बिजली के आ गई बा बिल आ देई। 2 महीना का बतिया 2 महीना का बतिया। गजब का ये गांव है। पहली बात तो ये यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं है, जंगलों के बीच से आना। रोड नहीं बनी आ बिजली नहीं जरी तो हमने का कोई बड़ा अधिकारी होई, इसबी होई, जज होई, कलेक्टर होई, कोई कोट ना दे जाए। प्रधान के पूछता क्यों कोट ना दे। मिट्टी का तेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबके घर गैस भी। हाँ वही से मिला। क्यों गैस मिला? हाँ मिला है। गैस नहीं बार के जलाएगा कोई गाँव में, उजियाल के गैस नहीं जला के उजियाल रखेगा आदमी। उसके लिए मट्टी तेल चाहिए उजियाल रखने के लिए, नहीं तो लाइन चाहिए। एक गांव ऐसा जहां पर आने का कोई रास्ता नहीं है, आपको जंगलों के बीच से गुजर कर आना है। वो भी अभी गांव वालों से बात करने पे पता चला कि वहाँ बाघ भी निकलते हैं। हमें पहले से पता नहीं था, इसलिए हम चले आए। रास्ता बहुत ख़तरनाक था क्योंकि रोड नहीं था और बालू थे, तो बहुत गाँव के जंगलों के बीच का रास्ता। सोचिए कि एक ऐसा गांव जो आज 21वीं सदी में उन सारी सुविधाओं को नहीं छू पाया है, नहीं पा पाया है, जो सुविधाएं के बिना हम अपनी ज़िंदगी नहीं सोच सकते। आप कभी सोच सकते हैं कि बिना बिजली के कोई कैसे रह सकता है? आप कभी सोच सकते हैं कि स्कूल के बिना कोई कैसे रह सकता है? यहाँ पर स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं आते हैं, और टीचर अपनी जगह कुछ लोगों को 100-200 रुपये देकर जो है वो रख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने की दुकान है, इस गांव की ग्राहक सेवा केंद्र है, और यहाँ पर जो है ये चार्ज करते हैं। कोई है नहीं यहाँ पर अभी, नहीं है कहीं जगह। तो यहाँ पर कैसे आता है कनेक्शन लाइट का? ये बैटरी है, बैटरी से होता है। बैटरी से होता है? हाँ, सोलर है। अच्छा। लाइन भी नहीं है इस गांव में, रोड भी नहीं है। हाँ, कुछ भी के यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो गांव के लोग यहीं पे लाके मोबाइल चार्ज करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या लेते हैं चार्ज करने का? 5 रुपए लेते हैं एक मोबाइल फोन चार्ज करने का? नहीं मैडम, यहाँ मोबाइल अपना ही चार्ज होता है, दूसरे का नहीं होता। नहीं करते हैं दूसरे का? बैटरी अपने खुद को खरीदे हैं। अरे तो गांव वाले लोगों को हाँ तो वही हेल्प कर देते हैं, जैसे कि आपके इमरजेंसी है, कहीं जाना है, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो लगा लीजिए 10 मिनट या 20 मिनट। अच्छा, आपका सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर? हाँ लगा हुआ है। यहाँ बिजली का बहुत जरूरी है। हाँ अच्छा, यहाँ कब से नहीं आई है बिजली? बिजली यहाँ 1 साल से नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ जब बाढ़ आया था उसी में से एक बाढ़ के बाद कुछ दिन के बाद 1 महीना आया था लाइट, उसके बाद फिर नहीं आया। अरे सितंबर के महीने में बाढ़ आया, उसी वक्त कभी से बिजली नहीं। सोचिए कि हर चीज़ ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है। ये ग्राहक सेवा केंद्र है इस गांव का, यानी कि
कोविड में वैक्सीन लगवाने के लिए भी 4 बार आपको चेक करके अपना स्लॉट बुक कराना है। तो जब लाइट ही नहीं रहेगी, लोगों का मोबाइल ही नहीं चार्ज होगा, तो वो कैसे कर पाएंगे। अब हर चीज़ ऑनलाइन, बैंकिंग सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, यानी कि मोबाइल से होंगी या सिस्टम से होंगी, लेकिन उन सिस्टम को चार्ज करने की सुविधा इस गांव में नहीं है। तो ये गांव कितने साल पीछे चल रहा है कि वहाँ पे सुविधाओं की कितनी कमी है।